Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video I'll be solving question number 4. Okay, let's start reading the question. XY Limited manufactures two types of products S and R. The cost data for the year ended 31st March 2013 is as follows. Total हमें direct material, total direct wages, total production overheads given है. It is further ascertained that direct material in product S cost twice as much as direct material in product R. Direct wages for product R were 60% of those of product S. Production overheads were apportioned to both the products at the same rate on unit basis. Administrative overheads for each were 200% of direct labor. And then, just a second. Selling cost were 0.50 per unit for both the products. प्रोडक्शन एंड सेल्स के यूनिट्स हमें दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर कि प्रोडक्शन जो हुए हैं वो आर के हुए हैं 40,000, एस के हुए हैं 120, जो सेल्स हुई हैं आर के हुई है 36,000, एस की हुई है 1 लाख. ठीक है, देखो यहाँ से कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं हम कि अगर हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं 40,000 यूनिट्स, सेल हुए हैं 36,000 यूनिट्स, मतलब 4,000 कहाँ पे हैं? क्लोजिंग स्टॉक के अंदर है. 120 प्रोड्यूस हुए हैं, 1 लाख सेल हुए हैं, मतलब 20,000 कहाँ पे हैं? क्लोजिंग स्टॉक के अंदर है. सेलिंग प्राइस दे रखा है 14 पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट एस, 10 per unit for product R. ठीक है, prepare a statement showing per unit cost of production, total cost, profit and total sales value and profit separately for two products of R and S. ये पढ़ के कंफ्यूज मत हो जाना. बेसिकली वी नीड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट. ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें कॉस्ट शीट बनानी. सबसे पहले क्या होता है, हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल. ठीक है, अब देखो अगर जो बच्चा पहली बार क्वेश्चन कर रहा है ना ये वाला, कि वो पता क्या करेगा. देखो डायरेक्ट मटेरियल इन प्रोडक्ट एस कॉस्ट ट्वाइस. ठीक है, हम आर को ले लेते, प्रोडक्ट आर को ले लेते हैं एक्स, तो एस क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा. ठीक है, इक्वल टू 4 लाख रुपए. ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाल लो तो वो क्या हो जाएगी? पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी आपकी प्रोडक्ट आर की. एस के लिए डबल कर लेना, खत्म. ठीक है, लेकिन दिस इज टोटली रॉन्ग. लेट मी टेल यू व्हाई. देखो अब किसी चीज की हम कॉस्ट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू प्राइस पर यूनिट. अगर मैंने 2 चॉकलेट खरीदी हैं इनटू एक का प्राइस है ₹10, तो टोटल कितना मैंने अमाउंट स्पेंड करा? ₹20. ये मैंने कैसे निकाला? नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू प्राइस पर यूनिट. जब हमें बेसिक चीज हमें क्लियर है तो हम यहाँ पे गलती कैसे कर सकते हैं? कॉस्टिंग बेसिकली कॉमन सेंस. देखो हमें टोटल दे रखा है, क्या करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कॉस्ट. ठीक है, अब देखो हम कॉस्ट को एज्यूम करेंगे x. मैं देखो क्या करा, जो मैंने कॉस्ट एज्यूम करी प्रोडक्ट r की वो मैंने कर ली x, तो x की क्या हो जाएगी? ट्वाइस थी तो 2x हो जाएगी. अब नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कॉस्ट, 40,000 यूनिट्स इनटू x प्लस 1,20,000 यूनिट्स इंटू 2x. टोटल कितना दिया हुआ था हमें अमाउंट? 4 लाख रुपए. x की वैल्यू आ गई 1.428. ये क्या होगी? कॉस्ट फॉर पर यूनिट कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट R. हमें निकालनी है पर यूनिट कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट S एज वेल. 2 इंटू कर देंगे 1.428, हमारे पास आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट S. अब देखो ये तो होगी मटेरियल की, हमें देखनी है वेजेस की. मैंने क्या करा, जो वेजेस की जो थी ना, क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से एक बार. देखो डायरेक्ट वेजेस फॉर प्रोडक्ट आर वर 60% ऑफ दोज ऑफ प्रोडक्ट एस. अब मैंने क्या करा, वेजेस ले ली प्रोडक्ट एस की. वाई, तो आर की कितनी होगी? 60% ऑफ वाई. अब नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू 0.60 वाई प्लस 1,20,000 यूनिट्स इंटू वाई. y की वैल्यू आ गई 1.555. मतलब पर यूनिट डायरेक्ट वेजेस फॉर s कितनी है? 1.555. तो पर यूनिट डायरेक्ट वेजेस फॉर प्रोडक्ट r कितनी हो जाएंगी? इसको इंटू कर देंगे 0.60 से, तो हमारे पास आ जाएगी डायरेक्ट वेजेस फॉर प्रोडक्ट r. ठीक है, ये हो गया. आप देखो प्रोडक्शन ओवरहेड, उसने बोला था प्रोडक्शन ओवरहेड को हमें अपोर्शन करना है टू बोथ द प्रोडक्ट्स at the same rate on unit basis.
मतलब हमें निकालनी पड़ेगी पर यूनिट की कॉस्ट, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे पोर्शन। देखो हमें टोटल ओवरहेड्स गिवन है 96,000 रुपीज़ के, टोटल यूनिट्स कितने हमने प्रोड्यूस करे हैं 40,000 प्लस 1,20,000 मतलब 1,60,000। पर यूनिट कितनी आ गई 0.60, ये आ गई पर यूनिट कॉस्ट। अब देखो अब हम बनाएंगे कॉस्ट शीट। प्रोडक्ट आर, प्रोडक्ट एस, डायरेक्ट मटेरियल कितना था पर यूनिट 1.428, कितने हमने यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं 1.428 इंटू 40,000 57,120। डायरेक्ट वेजेस कितनी थी पर यूनिट 0.933 इंटू कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स 40,000 37,320। टोटल हमारे पास आ गई प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इनको करा ऐड करा तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट भी आ गई। प्रोडक्शन ओवरहेड्स 0.60 थे पर यूनिट, 0.60 इंटू 40,000 24,000। टोटल में फैक्ट्री कॉस्ट हमारे पास आ गई। उसने बोला था एडमिन ओवरहेड आर 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर, जितनी भी डायरेक्ट लेबर आपकी आई है उसका कर दो 200%, 37,320 का कर दो 200%, 74,640। इसको डिवाइड कर दो कि 40,000 के साथ, आपके पास आ जाएगी पर यूनिट। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास आ गए। ठीक है, अब देखो इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी ओपनिंग स्टॉक की तो विल लीव इट ब्लैंक ओनली। क्लोजिंग स्टॉक मैंने पहले बोला था आपको कितना है क्लोजिंग स्टॉक, ये देखो हमने प्रोड्यूस करे हैं 40,000, सेल करें 36,000, मतलब कितना का है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 4,000 यूनिट्स का। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 193080, ये कितने यूनिट्स की है, ये है 40,000 यूनिट्स की। हमें कितनों की निकालनी है, हमें निकालनी है 4,000 की, तो कितनी आ गई 19,308। हम माइनस कर देंगे इसमें से, हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखो सब माइट थिंक कि हमने यहाँ पे क्यों नहीं निकाला पर यूनिट, देखो वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड थी कॉस्ट, इसलिए मैंने दोबारा से नहीं लिखती तो डबल एंट्री हो जाती है उसकी। ठीक है, तो हमें वो नहीं करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, अब मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गई। अब देखो इसके अंदर ऐड कर देंगे सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट कितनी थी 0.50 पर यूनिट, 0.50 लिख दिया मैंने यहाँ पे, इंटू कर दिया 40,000। अब देखो मैंने क्या बोला, इंटू कर देंगे 40,000, बट 40,000 से नहीं होगा मल्टीप्लाई। क्यों नहीं होगा, दोबारा सुनो, हमने प्रोड्यूस कर रहे थे 40,000, सेल करे 36,000, समझे। अब देखो इसके बाद की जो सारी होगी ना कैलकुलेशन, वो होगी 36,000 पे, वो 40 पे नहीं होंगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो मैंने क्या करा 0.50 इंटू कर दिया 36,000, 0.50 इंटू 36,000 करेंगे तो क्या आ जाएगा 18,000। अब देखो उसने हमें बोला था टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगे आपके पास इनको ऐड करने के बाद। ठीक है, अब मैं बात सुनो, हमें उन्होंने बोला था कि हमने कितने पे सेल करा, वो देखो सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आर वॉज 10 पर यूनिट, मतलब 36,000 इंटू 10 3,60,000। प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 3,60,000 माइनस 191,772 168,228, ये आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, इन केस ऑफ एनी डाउट डू लेट मी नो। ठीक है, और प्रोडक्ट एस का एकदम इसके जैसे करना है, एकदम इसके जैसे, देयर इज नो डिफरेंस। हमने सब कुछ कर रखा है ऑलरेडी वर्किंग नोट्स के अंदर भी, एंड जैसे मैंने ये सॉल्व करा है ना, सेम तरीका होगा इसको सॉल्व करने का, खुद से सॉल्व करना एंड देन चेक करना कोई गलती है या नहीं है। ठीक है, एंड अगर होगी तो जो मैंने सॉल्यूशन बताया है इसका, उसको दोबारा देखना एंड देन इसको सॉल्व करना। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। In case of any doubt, do let me know in the comment section below, and thank you for watching the video. Bye.